Hello guys, welcome to Insight Classes. In this video we will learn about direct speech and indirect speech. किसी भी सेंटेंस में कमांड्स होंगी, रिक्वेस्ट होंगे, क्वेश्चंस होंगे या नॉर्मल से स्टेटमेंट होंगे, तो इनको बोलने के दो तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम जो आपका सब्जेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्पीकर, जो स्पीकर होता है उसके बोले गए वर्ड्स को एग्जैक्ट लिख देना ही आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच में सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा का हम यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे मुझे इनडायरेक्ट स्पीच की बात करनी है तो हम सपोज़ करते हैं कि 3 पर्सन्स हैं। 3 पर्सन में जैसे मैंने एक बंदे से कहा, जैसे यहाँ पे है सोहन और मोहन, एक मान लीजिए हम हैं। तो सोहन सेड टू मोहन, सोहन ने मोहन से कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो अगर मुझे इसे इनडायरेक्ट बनाना होगा तो सेड टू को किस में बदलना पड़ेगा, मुझे अब थर्ड पर्सन सोहन की बात किसी और बंदे से बतानी है मुझे, तो मैं क्या बोलूँगा, सोहन टोल्ड मोहन। सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे। यहाँ पे सोहन टोल्ड मोहन दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे हमने चेंजेस इसलिए किए क्योंकि इसमें जो सेड टू है आपका, सेड आपका है पास्ट में। जब पास्ट आपकी इसे बोलते हैं जो इन्वर्टेड कामा से ये पहले है, जैसे सोहन सेड टू मोहन लिखा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब, और इधर वाले को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच, जो आपका डबल इन्वर्टेड कामा में बंद होगा। अब उसके बाद में बहुत सारे चेंजेस कैसे करते हैं हम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। जैसे सपोज दैट आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तब रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब जो डबल इन्वर्टेड कामा वाला पार्ट होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं, केवल पर्सन चेंज करते हैं। पर्सन जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन्हीं सब में चेंजेस करते हैं हम, बाकी कोई भी चेंज नहीं करते। टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तब हम रिपोर्टेड स्पीच में बहुत सारे चेंजेस करते हैं। टेंस भी चेंज करेंगे, पर्सन भी चेंज करेंगे और कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे अगर नॉर्मल सेंटेंस है। मतलब नॉर्मल सेंटेंस से मतलब है कि आपके अगर असर्टिव सेंटेंस है तब उसमें हम दैट कंजक्शन का यूज़ करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इन द डायरेक्ट स्पीच नो इन्वर्टेड कामाज आर यूज्ड। इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाते हैं तो उसमें कोई भी इन्वर्टेड कामा का यूज़ नहीं करते। कंजक्शंस दैट का यूज़ करते हैं, इफ़ का यूज़ करते हैं, वेदर का यूज़ करते हैं, आर जनरली यूज्ड। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद इन सब कंजक्शंस का यूज़ कर लेते हैं इन्वर्टेड कामास को हटाने के लिए। जो फर्स्ट वर्ड है रिपोर्टेड स्पीच का वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। जो टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ नेवर चेंज। जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, मतलब कि जो सिंगल इन्वर्टेड कामा से पहले रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी नहीं चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के अकॉर्डिंग। जैसे इट मे बी टोल्ड, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, या ये टोल्ड में बदल जाएगी या आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में, जैसे मतलब सेंस होगा सेंटेंस का उसी के अकॉर्डिंग। अभी आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। रूल्स फॉर द चेंजेस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन जो होता है चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। प्रोनाउन ऑफ द सेकेंड पर्सन, जो सेकेंड पर्सन होगा वो रिपोर्टेड स्पीच जो भी आपका होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। द प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन डू नॉट चेंज। जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है वो नहीं चेंज होता है। एक फार्मूला होता है SON, सन अपॉन में 1 2 3। तो सन के नीचे 1 आ रहा है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सन ओ ऑब्जेक्ट, ओ के नीचे 2 आ रहा है तो सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। और एन फॉर नो चेंज, एन के नीचे आपका 3 आ रहा है। आप अपनी कॉपी पे लिखिए SON 1 2 3, सन अपॉन 1 2 3 लिखिए, जिससे कि आपको जो पर्सन चेंज है ये क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे लिखा है ही सेड,
आई लाइक द बुक। तो यहाँ पे हमने ही सेड को टोल्ड में इसलिए नहीं बदला क्योंकि यहाँ पे आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे ही सेड। अब हमने डबल इन्वर्टेड कामास को हटाने के लिए दैट का यूज़ किया, दैट ही लाइक्ड द बुक। ये जो आपका प्रेजेंट सिंपल था, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट सिंपल था, ये आपका चेंज हो गया पास्ट सिंपल में। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी डू यू लाइक द बुक। अब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे इफ़ का यूज़ करेंगे, कंजक्शन इफ़ का यूज़, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम कंजक्शन इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। और जो ये WH टाइप नहीं था, अगर WH टाइप क्वेश्चंस होता तो वहाँ पे हम WH जो क्वेश्चन आपका पूछता है उसी को हम कंजक्शन बना देते हैं। यहाँ पे इफ़ आई लाइक द बुक, ये हो गया आपका ही सेड ही लाइक्स द बुक, ही सेड दैट ही लाइक्ड द बुक, इस तरह से चेंज करेंगे। अब अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, तब रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे अगर दिस आ गया तो दैट में चेंज कर देंगे, देयर आ गया तो हेयर में चेंज कर देंगे। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हेयर को देयर, देयर को हेयर में चेंज करेंगे, नाउ को देन में चेंज करेंगे। यहाँ पे देयर को दोस्त लिखा हुआ है, ये एक मतलब मिस्टेक्स है यहाँ पे। हेयर को देखिए नीचे आपका देयर लिखा हुआ है, टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, कैन को कुड, मेक को माइट, शैल को शुड, विल को वुड, एगो को बिफोर, जस्ट को देन में चेंज करेंगे, कम को गो में और 10 को सो में, इस तरह से चेंज करेंगे। ये चेंजेस कब होंगे, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तभी चेंजेस होंगे, अदरवाइज कोई भी चेंज नहीं होगा। टेंस में या इन सब चीज़ों में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सो मेरी बात ध्यान से सुनिए, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी पास्ट में होगी तभी सारे चेंजेस होंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है देन टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देख लीजिए जो मैं बता रहा था इतनी देर से। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट चेंज। जैसे यहाँ सतीश सेज, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या है, प्रेजेंट सिंपल में, तो आई एम फ्लाइंग अ काइट, केवल पर्सन को चेंज किया इसने। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सतीश के अकॉर्डिंग, मैंने बताया था। अच्छा, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं आपके, आई वी है, सेकेंड पर्सन आपका यू है, और थर्ड पर्सन में ही शी इट दे। ठीक है, ये सारे आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। चलो नेक्स्ट, यहाँ देखिए टेंस कैसे चेंज होंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट है डायरेक्ट में तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। अगर आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वाज वर्ब में। वाज वर्ब का मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में। अगर आपका सिंपल पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में। अगर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ये रहे हमारे चेंजेस जो टेंस में करते हैं। अच्छा, एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है क्लास 10th में, कभी कभी बच्चे इसको गलत करके चले आते हैं। लिखा रहता है जो मतलब स्टेटमेंट होते हैं, जैसे स्ट्रगल इज़ लाइफ, तो इसको बहुत लोग स्ट्रगल वाज लाइफ करके चले आते हैं। तो जो भी आपकी प्रोवर्ब्स होंगी, कहावतें होंगी, यूनिवर्सल ट्रुथ होंगे, हैबिचुअल फैक्ट होंगे, इनमें कभी भी टेंस नहीं चेंज होता। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब भी उसको एज इट इज़ लिख कर चले आएंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे एक स्टेटमेंट है ही सेड, अब सेड आपने देखा तो आपके माइंड में आ गया कि इसको हमें वॉज में चेंज करना है, ठीक है, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इनको हम नहीं चेंज करेंगे। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे सन राइजेज इन द ईस्ट एकदम सच बात है, सन ईस्ट में ही राइज होता है, तो इसको भी मत चेंज कर देना। राइजेज को आप सेकेंड फॉर्म में मत लेके जाना, एज इट इज़ लिख देना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं।
कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट होगा, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, कोई भी हैबिचुअल फैक्ट होगा, इनके टेंस में हम कोई चेंज नहीं करते। जैसे शी सेड गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, वो कहती है गॉड सब जगह है, तो शी सेड दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यहाँ पे इज को वॉज में मत चेंज कर देना। गॉट इट? नाउ चेंजिंग स्टेटमेंट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू किस में बदलेंगे हम? टोल्ड में। सेड टू किस में बदल देंगे? टोल्ड में बदल देंगे। द रिपोर्टिंग वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट चेंज। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, जैसे रामू सेड टू राधा, तो यहाँ पे हो जाएगा रामू टोल्ड राधा। अगर खाली लिखा है रामू सेड, उसके बाद में आपका रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो जाती है, तब रामू सेड ही लिखा जाएगा। क्लियर? द इन्वर्टेड कामाज आर रिमूव्ड, जब इन्वर्टेड कामा को हम रिमूव करेंगे, द कंजक्शन इज यूज टू कनेक्ट द रिपोर्टिंग क्लॉज विद द रिपोर्टेड स्पीच। जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, रिपोर्टेड स्पीच से कनेक्ट करने के लिए हम कंजक्शन का यूज करेंगे। द रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउन टेंसेज etc आर फॉलोड। जो रूल्स होंगे आपके प्रोनाउन के चेंजेस के मैंने बता ही दिया है। सन अपॉन 1 2 3 फार्मूला, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। कुछ एग्जाम्पल्स है। रामू सेड आई सा लायन इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ रामू सेड, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए सेड को हम सेड ही रखेंगे, टोल्ड में नहीं बदलेंगे। रामू सेड दैट, अब यहाँ आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? आई आपका फर्स्ट पर्सन है, मैंने बोला था फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आपका रामू है, तो दैट के बाद ही का यूज़ कर देंगे। आई रामू के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही हो जाएगा। अब सेकेंड पर्सन मतलब पास्ट सिंपल मैंने बोला था पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड सीन अ लायन इन द फॉरेस्ट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सतीश सेड टू मी आई एम वेरी हैप्पी हेयर। अब यहाँ पे सेड टू को किस में बदल देंगे? टोल्ड में बदल देंगे, क्योंकि मी इसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो सतीश टोल्ड मी दैट, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सतीश के अकॉर्डिंग, तो ही वॉज। अब एम किस में चेंज हो जाएगा? मैंने बोला था इज एम आर किस में चेंज हो जाएंगे? वॉज वर्ब में, तो यहाँ ही वॉज वेरी हैप्पी। हेयर किस में बदल देंगे? देयर में बदल देंगे। गॉट इट? इसी तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं एज यू कैन सी। नाउ अब इसके बाद में इंट्रोगेटिव पे हम आते हैं। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब आपकी से है, तो इसको आस्क या इंक्वायर में चेंज कर देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इज चेंज इनटू अ स्टेटमेंट बाय प्लेसिंग द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब एंड द फुल स्टॉप इज पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस बना लेंगे, मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम चेंज कर लेंगे। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क को हमें हटाना रहेगा। इफ़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैज़ WH वर्ड, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में WH वर्ड है तो उन्हीं को हम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे एज अ कंजक्शन। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप से स्टार्ट होता है तो हम कंजक्शन इफ़ या वेदर का यूज़ कर लेंगे। यस नो टाइप का क्वेश्चन अगर होता है इंट्रोगेटिव में तो हम वहाँ पे इफ़ या वेदर का यूज़ कर लेंगे। ऑक्सिलरीज वर्ब जैसे हैं डज, डू, डिड इन अ पॉजिटिव क्वेश्चन इन द रिपोर्टेड स्पीच आर ड्रॉप्ड। कंजक्शन इज नॉट यूज आफ्टर द रिपोर्टिंग क्लास, कंजक्शन का कोई यूज नहीं करेंगे अगर हमारा WH टाइप है तब। जैसे आई सेड टू हिम वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई आस्क्ड हिम, सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? आस्क्ड में। अब वेयर को हम कंजक्शन मान लेंगे। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? हिम के अकॉर्डिंग। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट इसमें हिम है आपका, तो हिम का क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। वो आर किस में चेंज होगा? वॉज में, गोइंग, ही वॉज गोइंग। वेयर आपका कंजक्शन यूज हो गया। ही सेड टू मी विल यू गो देयर, तो यहाँ पे विल को हम वुड में चेंज करेंगे, मैंने बताया है। तो ही आस्क्ड मी, इफ का यूज करेंगे क्योंकि ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। इफ आई, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग, मी आपका ऑब्जेक्ट है। आई वुड गो देयर, देयर को आई थिंक यहाँ पे हेयर लिखना चाहिए था, यहाँ पे आई वुड गो हेयर हो जाएगा। माई फ्रेंड सेड टू दीपक हैव यू एवर बीन टू आगरा। माई फ्रेंड टोल्ड, यहाँ पे सॉरी टोल्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव है। तो माई फ्रेंड आस्क्ड दीपक,
अब यहाँ पे यस नो टाइप है, इसलिए हमने इफ़ कंजक्शन का यूज़ कर दिया। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, दीपक के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे दीपक ऑब्जेक्ट है आपका। तो इफ़ ही हैड एवर बीन टू आगरा, और जो हैव है वो हैड में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। चेंजिंग कमांड्स एंड रिक्वेस्ट इनटू डायरेक्ट स्पीच। अब हमारे इम्परेटिव सेंटेंस है, इनको कैसे चेंज करेंगे, इनको भी देख लेते हैं। इन इम्परेटिव सेंटेंस, जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें कमांड होती हैं, ऑर्डर्स होती हैं, रिक्वेस्ट होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनको चेंज कैसे करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। शी सेड टू मी ओपन द विंडो, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, उसने मुझसे कहा ओपन द विंडो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी ऑर्डर्ड मी। सेट टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे टू ओपन द विंडो, बाकी एज इट इज़ लिख देंगे। द कैप्टन सेट टू द सोल्जर, कैप्टन ने सोल्जर से कहा अटैक द एनिमी, मतलब यहाँ पे कमांड दिया गया, सोल्जर को हम क्या करेंगे, कमांड देंगे। तो द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू अटैक द एनिमी। आई सेट टू हिम लीव दिस प्लेस एट वंस, तो यहाँ पे सेट टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। आई टोल्ड हिम टू लीव दिस दैट प्लेस, दिस का दैट में, प्लेस एट वंस। द टीचर सेट टू द स्टूडेंट, टीचर्स ने स्टूडेंट से कहा लिसन टू मी अटेंटिवली, तो यहाँ पे हो जाएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू लिसन टू हिम अटेंटिवली। द, या यहाँ पे ये कह सकते हो द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट, टीचर एडवाइस भी दे सकते हैं। द प्रिंसिपल सेट टू द पियोन रिंग द बेल, प्रिंसिपल क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे पियोन को, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू रिंग द बेल। बहुत ही इजी है। अब कुछ लेट वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अगर जैसे लिखा है ही सेड टू मी, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लेट अस गो होम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सजेस्टेड टू मी, उसने मुझे सजेस्ट किया दैट वी शुड गो होम। लेट अस गो होम चेंज हो जाएगा आपका वी शुड गो होम। अस को हम वी में चेंज कर देंगे, शुड गो होम, हमें घर जाना चाहिए। अगर यहाँ पे प्रपोजल है कोई, तो वहाँ पे लेट को हम शुड से रिप्लेस करेंगे। अगर प्रपोजल है या सजेशन है तो हम लेट को किससे रिप्लेस कर देंगे, शुड से रिप्लेस कर देंगे। अगर लेट का यूज़ अलाउ के लिए होता है, तो रिक्वेस्टेड या ऑर्डर के लिए, तब हम क्या करेंगे, राम सेड टू मोहन लेट हिम डू दैट, तो हम क्या बोलेंगे, राम ऑर्डर्ड मोहन टू लेट हिम डू दैट, तो हम टू का यूज़ करके बाकी एज इट इज़ सेंटेंस को लिख देंगे। राम टोल्ड मोहन, दूसरी तरह से भी लिख सकते हो दैट ही माइट बी अलाउड टू डू दैट, ऐसे कर सकते हैं आप। क्वेश्चन टैग्स की अगर बात आएगी तब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे महेश सेड सर मे आई गो होम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महेश रिस्पेक्टफुली आस्क्ड, बहुत अच्छे से आस्क, रिस्पेक्टफुली आस्क का यूज़ कर लेंगे क्योंकि अपने से सीनियर से हम परमिशन ले रहे हैं। हिज रिस्पेक्टफुली आस्क्ड हिज सर इफ़ ही माइट गो होम, इस तरह से। अगर यस और नो टाइप का है तो ही सेड कैन यू डांस एंड आई सेड नो, क्वेश्चन टैग है। ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड डांस, आई रिप्लाइड दैट आई कुडंट। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे नहीं, बट आप देख लीजिए आने के चांसेस ना के बराबर है। शी सेड टू मी यू डिडंट ब्रेक द विंडो डिड यू, तो यहाँ पे हो जाएगा सी आस्क्ड मी इफ़ वेदर, इफ़ का यूज़ करिए या वेदर का। आई हैड ब्रोकन द विंडो, आपसे पूछा जा रहा है क्या विंडो आपने नहीं तोड़ा है ना। इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन टैग्स होता है तो उसके अकॉर्डिंग। वैसे क्वेश्चन टैग्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, सो नो नीड टू रीड, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। कुछ सेंटेंसेस जैसे हैव टू और हैड टू आ जाए तो कैसे चेंज करेंगे, हैव टू को हैड टू में चेंज कर देंगे, और हैड टू अगर आ गया तो हैड टू 2 बार लिख देंगे। जैसे हरी सेड आई हैव टू वर्क अलॉट, तो इसको कैसे बदलेंगे, हरी सेड दैट ही हैड टू, हैव टू को हैड टू में बदल दिया वर्क अलॉट। हरी सेड सेकंड वाला आई हैड टू वर्क अलॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरी सेड दैट ही हैड टू वर्क अलॉट। नाउ एक्सक्लेमेशन एंड विशेस, अब हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, इनको भी देख लेते हैं कैसे चेंज करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कंटेन एक्सक्लेमेशन लाइक, जिसमें अलास, हुर्रे, ओह, इन सब, ब्रावो, ऐसे वर्ड्स आते हैं, इनको कैसे चेंज करेंगे। जैसे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय,
अगर सेंटेंस में हैप्पी फील हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दुखी हैं तो एक्सक्लेम्ड विद सारो, वॉन्डर है सरप्राइज्ड अगर हो गए हैं तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इनको चेंज कैसे करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं दिखाता हूँ। रोहन सेड हुर्रे वी वॉन द मैच, तो यहाँ पे हुर्रे वर्ड क्या शो कर रहा है, आपकी खुशी, हैप्पीनेस। तो यह क्या किस में चेंज कर देंगे, रोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। बाकी एज इट इज़ जो भी मैंने चेंजेस बताए हैं टेंस में उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। यहाँ पे रीमा सेड अलेस करीनाज मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर। अब यहाँ पे दुखी मतलब बहुत ज़्यादा सैड वाली बात है, तो क्या करेंगे, रीमा एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट करीनाज मदर वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। अब इसके बाद द कैप्टन सेड टू कपिल, कैप्टन ने कपिल से कहा ब्रावो यू स्कोर्ड 89 रन्स। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रशंसा वाली बात है, शाबाशी आप दे रहे हैं, तो क्या होगा, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद प्रेज दैट ही मतलब हैड स्कोर 89 रन्स। इस तरह से हम कर लेंगे। अब कुछ एक ऐसे हैं जैसे मे गॉड ब्लेस यू, किसी को बोलना है तो ये माई मदर सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो माई मदर ने क्या किया, प्रे किया, तो माई मदर प्रेड टू गॉड फॉर माई वेल बीइंग। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस आना पॉसिबल नहीं है, बट देख लीजिए आप। फिर शी सेड मे गॉड सेव द कंट्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी प्रेड टू गॉड टू सेव द कंट्री, इस तरह से कर देंगे। दे सेड टू द किंग, उसने किंग से कहा लॉन्ग लिव, तो दे ब्लेस्ड आशीर्वाद देना। अब यहाँ पे आशीर्वाद दिया गया किंग को कि आप लंबी उम्र तक जिए, तो दे ब्लेस्ड द किंग फॉर हिज लॉन्ग लाइफ। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे एक सॉल्व एक्सरसाइज है, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे ही सेज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है। इस तरह से ऐसे आप इनको पढ़ लीजिए और देख लीजिए। बाकी जो भी है मैंने आपको बता दिया। आई थिंक इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इसको अगर मान लीजिए आपको PDF चाहिए होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इधर नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके PDF इसकी मांग लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन सा टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 24 से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से गुड लक। एंड एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। थैंक्स।